हे प्रभु, बड़े बड़े पंडित और योगीजन आपकी महिमा को नहीं जान पाए तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि यदि ये सत्य है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सबको अपनी मति के अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। हे प्रभु, आप मन और वाणी से परे हैं, इसलिए वाणी से आपकी महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। यही कारण है कि वेद आपकी महिमा का वर्णन करते हुए नेति नेति, मतलब ये नहीं, ये भी नहीं कहकर रुक जाते हैं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है। न आप साकार रूप में प्रकट होते हो तो भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे त्रिपुरानाशक प्रभु, आपने अमृतमय वेदों की उत्पत्ति की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति के अनुसार आपके गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं और विसर्जनकार भी हैं। इस प्रकार आपके 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। वेदों में इनके बारे में कहा गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले उन्हें संतुष्टि मिलती हो, मगर वास्तविकता से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे प्रभु, मूर्ख लोग प्रायः तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन तत्वों से उसे बनाया गया आदि। किंतु उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। सच पूछो तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित शक्ति से उसे कह पाना असंभव है। हे प्रभु, आपके बिना ये सब लोक, सप्तलोक, भू स्वम, जन, तप, सत्यम का निर्माण क्या संभव है। इस जगत का कोई रचयिता न हो, क्या ऐसा संभव है। आपके सिवा इस सृष्टि का निर्माण कौन कर सकता है। आपके अस्तित्व के बारे केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। हे प्रभु, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं, सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मार्ग को पसंद करते हैं। किंतु जिस प्रकार ये सभी मार्ग, जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समंदर में जाकर मिलता है, उसी तरह ही आप तक पहुँचते हैं। सचमुच आप इतने सुगम हैं कि किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। हे प्रभु, आपने केवल एक दृष्टिपात से देवगण को सर्वभोग सुख से संपन्न कर दिया, किंतु अपने लिए क्या छोड़ा। मात्र बैल, व्याघ्रचर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। भगवान, कोई कहता है कि ये जगत सत्य है, तो कोई कहता है ये असत्य और अनित्य है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ऐसा कहना अधिक लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। हे प्रभु, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्निस्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अंततः अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच, यदि कोई सच्चे मन से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हे त्रिपुरानाशक, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इसी वरदान से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोक में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृढ़ भक्ति का ही नतीजा है। आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, किंतु इससे उसने क्या करना चाहा। आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका ले जाना चाहा।
जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया तब माता पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहां भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच, जब कोई आदमी अनधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। हे प्रभु, बाण जैसा साधारण राक्षस भी त्रिभुवन का स्वामी और देवराज इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्यवान बन गया। लेकिन इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो आपका परम भक्त था। जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा भक्तिपूर्वक शीश रखता है उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष भी निकला जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। विषपान करने से आपका कंठ नीला हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं, ये तो आपकी शोभा को और बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा पात्र बन जाता है। हे प्रभु, जब आप समाधि में लीन थे तब तारकासुर को मारने के लिए आपके द्वारा कोई पुत्र हो ऐसा सोचकर देवों ने आपकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। यूं तो कामदेव के बाण मनुष्य हो या देवता सबके लिए अमोघ सिद्ध होते हैं मगर आपने तो कामदेव को ही अपने तीसरे नेत्र से भस्मीभूत कर दिया। सचमुच, किसी संयमी मनुष्य का अपमान करने से अच्छा फल नहीं मिलता। जब विश्व की रक्षा के लिए आपने तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठी। आपके पद प्रहार से पृथ्वी को लगा कि उसका अंत समीप है। आपकी जटा से स्वर्ग में विपदा आ पड़ी और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच गई। हे प्रभु, सचमुच आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों के कारण से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती हैं और भूमि पर बहने लगती हैं तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती हैं। इससे पता चलता है कि आपका शरीर कितना दिव्य और महिमावान है। हे प्रभु, आप जब तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने निकले तब आपने पृथ्वी का रथ बनाया, ब्रह्मा जी को रथी किया, सूर्य और चंद्र 2 पहिए किए, मेरु पर्वत का धनुष्य बनाया और विष्णु जी का बाण लिया, किंतु इन सब की आपको क्या आवश्यकता थी? अर्थात आप स्वयं इतने महान हैं कि आपको किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं थी। आपने तो केवल अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। हे प्रभु, 1000 पद्मों कमल से आपकी पूजा करने का विष्णु जी का नियम था। एक बार विष्णु जी की परीक्षा करने के लिए आपने एक पद्म गायब कर दिया। तब विष्णु जी ने पद्म के बजाय अपना एक नेत्र आपके चरणों में अर्पित किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। हे प्रभु, आप तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। हे प्रभु, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रखकर और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। हे प्रभु, आप यज्ञकर्ता को हमेशा फल देते हो, मगर दक्ष प्रजापति का यज्ञ, जिसमें बड़े ऋषिमुनि यज्ञकर्ता थे और जिसे देखने के लिए कई देवता पधारे थे, उसे आपने नष्ट कर दिया क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच, भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। एक बार प्रजापिता ब्रह्मा को अपनी पुत्री पर मोह हुआ। जब उसने मृगिनी का रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने मृग का रूप लिया। उस समय हे प्रभु, आपने हाथ में धनुष्य बाण लेकर शिकारी का रूप लिया और ब्रह्मा को मार भगाया। ब्रह्मा जी नभोमंडल में अदृश्य अवश्य हुए मगर आज तक आपसे डरते रहते हैं। हे त्रिपुरानाशिक, जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती हैं कि आप उन पर मुग्ध हैं क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है।
हे प्रभु, आप शमशानवासी हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आपके शरीर पर भस्म का लेपन है और खोपड़ियों की माला आपके गले में सुहाती है। अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो आप में कुछ मंगल या शुभ नहीं दिखाई पड़ता, मगर जो मनुष्य आपका स्मरण करते हैं, उसका आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। हे प्रभु, आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर, एकांत में आसन जमाकर, शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और उसमें सफल होने पर हर्षाश्रु बहाते हैं। सचमुच, सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। हे प्रभु, आपके बारे में कहा जाता है कि आप सूर्य हो, चंद्र हो, पंच तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु भी आप ही हो। परंतु ये सोच भी संकुचित और सीमित है, क्योंकि सच पूछो तो ऐसा क्या है जो आप नहीं हो, मतलब कि आप ही सब कुछ हो। ओम शब्द उ और म से बनता है। ये तीन शब्द तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति के द्योतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद तीनों से पर को अभिव्यक्त करता है। हे प्रभु, वेद में आपके ये 8 नाम कहे गए हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान। आपके इन सभी नामों को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे एकांत प्रिय प्रभु, आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी विराट हैं। हे तीन नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं और युवा भी हैं। हे महादेव, आप सब में है फिर भी सबसे पर हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, रजोगुण को धारण करके आप जगत की उत्पत्ति करते हो, आपके उस ब्रह्मा स्वरूप को मेरा प्रणाम है। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मेरा नमस्कार है। सत्वगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को मेरा वंदन हो। और इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। हे वरदाता, मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा क्लेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अगर समंदर का पात्र बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्पवृक्ष के पेड़ की शाखा को कलम बनाकर और पृथ्वी का कागज बनाकर स्वयं माँ शारदा दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे, फिर भी हे प्रभु, आपके गुणों को पूर्णतया वर्णन करना कठिन है। हे प्रभु, आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से पर हैं। आपके ऐसे दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं, पुष्पनदत्त गंधर्व, आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र और भक्तिभावपूर्ण हृदय से यदि कोई मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा, तो वो पृथ्वीलोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिवलोक में गति पाकर शिवतुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिवमहिम स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक व पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होगी। शिव से अधिक कृपालु कोई देव नहीं है और शिवमहिम स्तोत्र से श्रेष्ठ ना कोई स्तुति है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान ना कोई मंत्र है और ना ही गुरु से बका कोई पूजनीय तत्व। शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है। पुष्पनदत्त गंधर्वराज था और भगवान शंकर, जो अपने मस्तक पर चंद्र को धारण करते हैं, उनका परम भक्त था। किंतु भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने इस महिम्न स्तोत्र की रचना की है। जो कोई मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्तिभावपूर्ण इस स्तोत्र का पठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गांधर्व द्वारा रचित, भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा
मनमोहक, अनुपम और पुण्यप्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसको स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। हे प्रभु, हे महेश्वर, मैं आपका सही स्वरूप नहीं पहचानता, लेकिन आपका जो भी स्वरूप है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यदि कोई मनुष्य ये स्तोत्र का प्रतिदिन केवल 1, 2 या 3 बार भी पठन करेगा तो वह पवित्र और सर्व प्रकार के पाप से विमुक्त होकर शिवलोक में सुख और समृद्धि का अधिकारी होगा। जो भी मनुष्य पुष्पदंत के मुखपंकज से उदित, पाप का नाश करने वाली भगवान शंकर की इस अतिप्रिय स्तुति का पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा, तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे।